हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 14। कहता है लेट टी सच दैट r क्यूब टेंस टू r क्यूब बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सैटिस्फाइंग t100 is equals to 011, t110 is equals to 101 and t111 is equals to 112. Then option A t is 11 but t is not on 2, option B t is 11 and on 2, option C t is neither 11 nor on 2, option D t is not 11 but t is on 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पर कैरी करती है। कब? जब आपका t जो है ये 1 1 हो जाए। ठीक है, और यहाँ से यदि हम बोलें, यदि यहाँ पे जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर पे तब जाके कैरी करती है जब आपका t ऑन 2 हो। ठीक है, ऐसा होना होगा। ठीक है, अब इसको जो है, इसका मतलब जो इसके राइट साइड के वेक्टर्स हैं, जो ये चीज़ें हैं, ये आपकी लीनियरली डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तब इसका जो लेफ्ट साइड से वेक्टर बनेगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यही दो ट्रिक थी और इसका यदि आप यूज करते तो क्वेश्चन आपका इजी वे में सोल्व हो जाता। ठीक है, यदि यहाँ पे हम इसके वेक्टर को देखें तो यहाँ पे जो है देखें क्या 1 1 है। ठीक है, मतलब क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये लेफ्ट साइड तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहा। ठीक है, और क्या राइट साइड भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 0 1 1 1 0 1 1 1 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट जस्ट देख लीजिए, और डिटर्मिनेंट जब आप देखेंगे माइनस का 1 इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, 2 - 1 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तो ये राइट साइड की जो मैट्रिक्स है इसके बिहाफ पे आपने जब डिटर्मिनेंट बनाया तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ठहर गया। तो जब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब हमें पता है कि जब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पर कैरी करता है। अदरवाइज यदि मैपिंग 1 1 नहीं होगी तो हो सकता है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट पे भी कैरी कर सकता है और लीनियरली डिपेंडेंट पर भी कैरी कर सकता है। कंडीशन ये डाली गई है, जब 1 1 होगा तब li को li पे लेके जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यदि आपके राइट साइड में, मतलब यहाँ पे r क्यूब, यहाँ का जो r क्यूब है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे लेफ्ट में भी लीनियरली डिपेंडेंट तभी होगा जब आपकी मैपिंग ऑन टू होगी, जब आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होगी। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से तो पता चल गया कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, जो राइट साइड में आए हुए वेक्टर है ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, मतलब मैपिंग आपकी 1 1 तो नहीं है। क्या है, 1 1 तो नहीं है। अगर 1 1 होती तो राइट साइड भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। ठीक है, इसके भी आप पे अब ये कहता है कि 1 1 है, 1 1 है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये कहता है 1 1, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब ये कहता है कि नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, दोनों के लिए बात डायरेक्ट बोल देता है। ठीक है, यहाँ पे भी कहता है t इज नोट 1 1, क्या है, t इज नोट 1 1, और t अबान 2 है या नहीं है ये कैसे जज करेंगे। राइट साइड तो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो क्या लेफ्ट साइड भी आपका लीनियरली डिपेंडेंट है? नहीं, लेफ्ट साइड तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसका मतलब मैपिंग आपकी ऑन टू भी नहीं है। क्या है, ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ये कहता है कि 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है, जी नहीं, ऑन टू भी नहीं है, तो डी ऑप्शन भी आपका इस तरीके से डिस्कार्ड हो जाएगा। जो फाइनल आंसर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस ट्रिक का यदि आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। फिर से ट्रिक सीख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, जब आपका लेफ्ट साइड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे इसकी इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकती है। चलिए पहले रफ कर देते हैं फिर सिखाते हैं। ठीक है, देखिए t आपके पास क्या है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसकी जो इमेज है वो li भी हो सकती है और लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही। अब जब लेफ्ट साइड से लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इसकी जो इमेज है वो लीनियरली डिपेंडेंट पर ही जाएगी।
ठीक है। अब इसको जो है आप क्या करना चाहते हैं कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी इमेज जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट ही जाए। ये कैसे पता करेंगे? जब आपका टी कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को जो है क्या करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे लेके जाएगा। ठीक है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो, नॉट ऑन टू हो, कुछ भी हो, वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर पे लेके जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑन टू का केस देख लीजिए। ऑन टू के केस में एल वेक्टर को, यदि राइट साइड में एल वेक्टर है तो यहाँ पे इनकी इमेज क्या आएगी, एल वेक्टर आएगी। ठीक है। जब एल होगा तब इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एल है तो यहाँ पे इसकी जो प्री इमेज है तो ये एल भी हो सकती है और एल भी हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर पे लेके जाने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन टू होना पड़ेगा। क्या है? ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है। ये रिजल्ट था और इसको आप मेंशन कर लीजिए अपनी शार्ट नोट के अंदर। ठीक है। यदि आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो यहाँ पे आपके जो मिस्टेक करने के चांसेस होंगे बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई, किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है। एक साइड तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दे दिया, राइट साइड में आपका लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर दे दिया। अब यहाँ पे जो है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर राइट साइड में है तो यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और जब कंफर्म हो गया कि लीनियरली डिपेंडेंट ही है राइट साइड में तो ये 1 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि ये अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तभी ये जाके 1 1 होता इसके केस में। ठीक है। और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया दोनों ऑप्शन को। ठीक है। फाइनल जो आपका आंसर है वो सी आपको मिल चुका है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और इसी टाइप से यदि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो उनको जो है आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं ताकि हम उनका भी सलूशन दे पाएँ। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे इस नंबर पे यदि हमें व्हाट्सएप करेंगे क्वेश्चन की तो उसका सलूशन आई होप हम प्रयास करेंगे कि जो है अच्छे तरीके से आपको उसका भी सलूशन दे पाए जो क्वेश्चन आपके पास है। ओके। यहाँ पे इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। ओके। थैंक यू सो मच।